मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, चीनी की सरकारी खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, चीनी की सरकारी खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। प्रधान जी, जो आज का दुष्यंत चौटाला का विरोध किया गया था उसके बारे में बताओ। भाई, आज जो धान की खरीद का कार्यक्रम सरकार लेट कर रही है। खरीद 1 तारीख से शुरू होनी थी, लेकिन सरकार ने 11 तारीख का टाइम दे दिया। तो इसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि सभी जगह घेराव किया जाए। जो भी बीजेपी के या जेजेपी का एमएलए है, उसी कड़ी को लेकर हमने आज यहाँ ऊंचाना के अंदर दुष्यंत चौटाला के ऑफिस का घेराव किया और जो मांगे थी किसानों की उसका ज्ञापन सौंपने का कार्य किया गया, जिसमें हमारी मांग थी कि धान की खरीद जल्दी शुरू की जाए। दूसरी, जो बाजरे का एमएसपी दिया जाए, एमएसपी पर खरीद हो। और तीसरी मांग थी हमारी कि जो स्पेशल गिरदावरी के सरकार ने आदेश दिए है, वो गिरदावरी जल्दी से जल्दी करवा कर 50,000 रुपये पर एकड़ किसानों को देने का सरकार काम करे। तीनों मांगों को लेकर हमने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो किसानों की मांग है कि जल्दी से जल्दी इन तीनों मांगों को पूरी करने का काम करें, वरना हमारा धरना इसी प्रकार से जारी रहेगा, ये चलता रहेगा। और हमने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है, अगर सोमवार से धान की खरीद शुरू नहीं हुई, एमएसपी की बाजरे पर फसल की खरीद नहीं हुई और स्पेशल गिरदावरी शुरू नहीं हुई, तो मंडी के गेटों पर ताले लगा देंगे और वहाँ मंडी में जाके धरने पर बैठने का कार्य करेंगे। सोमवार से वहाँ धरना स्टार्ट कर रहे हो आप? सोमवार से। आज सिर्फ हमारा ये एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, तो सोमवार से हमारा ऊंचाना कपास मंडी के अंदर धरना शुरू हो जाएगा और मंडी के गेटों पर ताले लग जाएंगे। और प्रधान जी, जैसे केंद्र सरकार ने एक लेटर जारी किया है, पहले 1 तारीख बोल रहे थे धान की खरीद स्टार्ट होगी, उसके बाद 11 तारीख है। क्या आप मानते हो किसान आंदोलन की वजह से किसानों को परेशान किया जा रहा है? ये सिर्फ अंधी गूंगी बहरी सरकार है। ये सिर्फ ये देखती है कि किसान किस तरह से तंग हो और किस तरह से ये किसानों का आंदोलन टूटे। सरकार की मंशा गलत है। सरकार आंदोलन को तोड़ने के लिए एक ये नया, पहले भी हथकंडे अपनाए हैं सरकार ने बहुत तरह के, कभी मऊवादी बताया, कभी खालिस्तानी, कभी आपस में लड़ाने का, कभी जाति पाति का। अब एक ये नया हथकंडा शुरू कराया सरकार ने मेरे ऊपर इस किसान आंदोलन को तोड़ने के, कि किसानों को इस तरह से तंग किया जाए कि जो खरीद 25 तारीख से शुरू होनी थी, पहले 1 तारीख दी और 1 तारीख के बाद इन्होंने 11 तारीख दे दी। इनका मकसद है कि दिल्ली से ध्यान हटकर किसानों का ध्यान अपनी फसल पे मंडियों की तरफ आ जाए। लेकिन किसान जागरूक हो चुका है, किसान मोर्चा जागरूक है। हम मंडियों के अंदर भी लड़ाई लड़ेंगे अपनी फसलों के बेचने की, और दिल्ली के बॉर्डरों पर भी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, जब तक जारी रहेगी जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पर हमें फसल खरीद गारंटी का कानून मिल जाता। और मंडी के अंदर हमारे धरने जब तक जारी रहेंगे जब तक धान की खरीद शुरू नहीं हो जाती और बाजरे पर एमएसपी की खरीद नहीं हो जाती। और प्रधान जी, बाजरे पर 72 भरपाई योजना के तहत बोल रहे हैं 600 रुपये देंगे, उससे किसानों को क्या लगता है? ये सिर्फ घोषणा है सरकार का। सरकार धीरे धीरे इस एमएसपी को ख़त्म करना चाहती है। ना सरकार ने कुछ देना, ना सरकार ने कुछ लेना। मंडियों को ख़त्म करने का सरकार का मकसद है, एमएसपी को ख़त्म करने का सरकार का मकसद है। मैं कहूँ कि यहाँ से डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उसने बयान भी दिया था कि जब एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी जाएगी तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। मैं अब दुष्यंत चौटाला के लिए कहना चाहूँगा कि उसको डूब मरना चाहिए, क्योंकि त्याग पत्र की बात तो पुरानी होगी। अब त्याग पत्र की तो हम मांग नहीं करते, लेकिन अब मांग कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को डूब मरना चाहिए बिना पानी। अपने कही हुई बातों से मुकरता है कि अब सरकार ने प्रेस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कह तो दिया भाई हम बाजरे का एमएसपी नहीं देगा, तो अब किस चीज़ का इंतजार करता है दुष्यंत चौटाला? अगर दुष्यंत चौटाला जबान का धनी है, देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखता है, मैं कहूँगा त्याग पत्र नहीं मांगते हम दुष्यंत, हम उसको डूब मरने की बात कहेंगे अब तो।
अब दुष्यंत चौटाला के पास कुछ नहीं बचा, उसकी ज़मीन खिसक चुकी है, उसका जनाधार खत्म हो चुका है। दूसरा है विजेंद्र सिंह, जो अपनी ज़बान को बंद किए हुए है बैठा है, लेकिन विजेंद्र सिंह ने भी अपनी ज़बान खोलनी चाहिए और इसमें क्लियर करना चाहिए कि आप किसानों के साथ हो या सरकार के साथ। एक तरफ तो विजेंद्र सिंह तो सरकार का समर्थन करता है, उसका बाप वीरेंद्र सिंह, मैं कहूँगा कि बुरपिया, वो एक बुरपिया का रोल अदा कर रहा है। पिछले दिनों देवीलाल की जयंती पे वो देवीलाल के मंच पे चलेगा, जिस देवीलाल को वीरेंद्र सिंह पानी पी पी के गाड़ कोसे करता, मंच पर जाके कहा कि देवीलाल मेरे को ये कह गया भाई तुम सच्चाई की राजनीति करिए, और उसका इनोलो के मंच पे चलेगा। बड़ा दुर्भाग्य है ऊंचाना वासियों के लिए। हम वीरेंद्र सिंह को ये मानते हैं कि वीरेंद्र सिंह भाई झुकेगा नहीं, लेकिन वीरेंद्र सिंह तो एक बुरपिया बन गया आज के दिन। अगर देवीलाल की जयंती, ठीक है देवीलाल महापुरुष थे, किसानों के मसीहा थे, सब मानते हैं देवीलाल को, लेकिन अगर जयंती मनानी थी जाड़ ऊंचा ना मना लेता, चापड़ा कर आप वो देवीलाल का फोटो उधर करना उसमें मना लेता उसकी जयंती, किसने रोका था? लेकिन उसको इनलो के मंच पे नहीं जाना चाहिए था। जिस इनलो को सारी उम्र वीरेंद्र सिंह गाली देता रहा है, आपस में यहाँ वर्करों को लड़ाता रहा है, तो किस मुंह से वो इनलो के मंच पे गया है? वीरेंद्र सिंह ने इस बात का जवाब देना चाहिए। और प्रधान जी, जैसे अभी अगले महीने में इलाहाबाद में चुनाव है, तो जीत के किसान लगातार बोल रहे हैं हम लोग इलाहाबाद में पहुंचेंगे, तो क्या कुछ रहेगा वहाँ पर? जो बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ने वाली है इलाहाबाद में। देखो, हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी आह्वान है, और ये सरव खापों का इलाका है। सरव खापों ने भी सरव जातीय दारण खाप चबूतरा पालुआ पर सबसे पहले निर्णय ले लिया था 5 दिसंबर को कि किसी भी बीजेपी या जेजेपी के नेता का हम राजनीतिक सामाजिक बहिष्कार करते हैं और इलाके में नहीं घुसने देंगे। हमने जेजेपी और बीजेपी का बहिष्कार किया हुआ है, और अब संयुक्त किसान मोर्चा का भी एक आह्वान आ गया था कि जेजेपी और बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो और कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का या लोकसभा का इलेक्शन हो, हम उनकी खिलाफत करेंगे। इसलिए हम इलाहाबाद जाएंगे, जेजेपी और बीजेपी का जो भी कैंडिडेट आएगा उसकी खिलाफत करेंगे, और उसको अगर वहाँ पर कोई प्रोग्राम करेगा तो काले झंडे दिखाने का काम करेंगे और वहाँ से भगाने का काम करेंगे। तो ठीक है प्रधान, ठीक है।